नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय पर बात करने वाले हैं। जी, विभूति योग। हाँ, विभूति योग यानी ईश्वर की जो दिव्य विभूतियां हैं उनकी महिमा। इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास एक व्याख्या है, भगवत गीता दिव्य विभूतियों का रहस्य। उसके कुछ अंश हैं जी। और कोशिश यही है कि इस व्याख्या के जरिए समझें कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया था, अपनी महिमा के बारे में, संसार में अपनी उपस्थिति के बारे में। हाँ, देखिए, विभूति योग इसका मतलब तो है ईश्वर का दिव्य ऐश्वर्य या उनका जो प्रगट वैभव है। अच्छा। लेकिन ये व्याख्या इस बात पे जोर देती है कि ये विभूतियां सिर्फ शक्तियों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये संकेत हैं, उस अदृश्य अनंत स्रोत की तरफ इशारा करते हैं जिससे सब कुछ निकलता है। अच्छा, मतलब जैसे झलकियां? हाँ, बिल्कुल। उस परम सत्य की झलकियां जो हमें रोजमर्रा की दुनिया में दिखती हैं। ये दिलचस्प है। तो शुरुआत करते हैं ईश्वर के मूल स्वरूप से। अध्याय में जिक्र आता है इसका। जी, श्लोक 8। हाँ, श्लोक 8 कहता है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। यानी मैं ही समष्टि सृष्टि का मूल कारण हूँ और मुझसे ही सब कुछ संचालित होता है। तो व्याख्या के मुताबिक ये जानना कि वो अजन्मा है, अनादि है, ये सिर्फ दिमागी जानकारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ये एहसास गहरा होता है ना, तो ये जो मैं करने वाला हूँ का भाव है, हमारा अहंकार, हाँ, वो धीरे धीरे मिटने लगता है। सही कहा। और ये व्याख्या इस पर भी रोशनी डालती है कि इस परम सत्य को जानने का रास्ता क्या है। अच्छा। अध्याय कहता है कि सिर्फ बाहरी पूजा या कर्मकांड काफी नहीं है। श्लोक 10 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग निरंतर प्रेम पूर्वक भक्ति में लगे रहते हैं, प्रेम पूर्वक, हाँ, उन्हें वो स्वयं बुद्धि योग देते हैं। बुद्धि योग, ये क्या है? मतलब व्याख्या क्या कहती है इसके बारे में? हाँ, यहाँ बुद्धि योग का मतलब व्याख्या में ये बताया गया है कि ये कोई साधारण बुद्धि नहीं है। अच्छा। ये वो दिव्य समझ है, वो विवेक है जिससे भक्त ईश्वर के असली स्वरूप को महसूस कर पाता है। तो ये अपने आप मिलता है? ये निरंतर प्रेमपूर्ण ध्यान और एक तरह के आंतरिक जुड़ाव का नतीजा है। समझी। और इसी ज्ञान को सुनकर फिर अर्जुन वो अभिभूत हो जाते हैं। बिल्कुल, वो भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं परम ब्रह्म, परम धाम। हाँ, परम आश्रय। इससे पता चलता है कि उनकी समझ बदल रही है। जी। और फिर वो आग्रह करते हैं कि भगवान अपनी उन विभूतियों के बारे में और विस्तार से बताएं, जिन्हें संसार में देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। हाँ, और यहीं से अध्याय का वो मशहूर हिस्सा शुरू होता है जहां श्री कृष्ण अपनी अनगिनत विभूतियों के उदाहरण देते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि हर श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ है, जी, वो उन्हीं का रूप है। जैसे ज्ञानियों में व्यास, पर्वतों में मेरु, ऋषियों में नारद, पक्षियों में गरुड़। हाँ, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। बहुत लंबी है। और व्याख्या इस पे ध्यान दिलाती है कि ये उदाहरण क्यों चुने गए होंगे। अच्छा। जैसे वेदों में सामवेद का जिक्र है, शायद इसलिए कि वो गायन और उपासना से जुड़ा है, श्रुति माधुर्य का प्रतीक है। हाँ, ये हो सकता है। या फिर इंद्रियों में मन को अपनी विभूति कहना। हाँ, ये भी बड़ा गहरा है। ये दिखाता है कि हमारे अंदर की दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज भी वही है। नदियों में गंगा, कहने का मतलब हर उत्कृष्टता, हर शिखर उन्हीं की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल। और इस पूरे वर्णन का सार वो शायद श्लोक 41 में है। हाँ, बिल्कुल। यद्यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद एव ववगच्छ त्वम मम तेजोंश संभवम। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब संसार में जो कुछ भी विशेष ऐश्वर्य वाला है, कांतिमय है या शक्ति युक्त है, सुंदर है, तेजस्वी है, हाँ, उसे मेरे ही तेज का अंश समझो। तो व्याख्या कहती है कि ये एक तरह से क्रांतिकारी दृष्टि है। बिल्कुल। ये हमें दुनिया की हर सुंदरता, हर प्रतिभा, हर शक्ति में ईश्वर का अक्स देखने की क्षमता देती है। तो इसका गूढ़ अर्थ क्या निकला? यही कि जब हम किसी महान संगीतकार को सुनते हैं या किसी वैज्ञानिक की अद्भुत खोज देखते हैं, या प्रकृति का कोई भव्य नजारा, हाँ, या किसी इंसान की असाधारण करुणा, तो हम असल में ईश्वर की ही एक किरण देख रहे होते हैं। अच्छा। व्याख्या के अनुसार ये समझ हमें दो चीजों से मुक्त करती है। एक तो अपने निजी अहंकार से, हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये शक्ति या प्रतिभा हमारी अपनी नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा, ये हमें दुनिया से भागने की बजाय दुनिया में ही दिव्यता पहचानना सिखाती है। हर उत्कृष्टता ईश्वर का ही हस्ताक्षर है एक तरह से। सही कहा, बिल्कुल। तो अगर हम इसे अपने जीवन में उतारना चाहें तो इस अध्याय से और इस व्याख्या से क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो साफ है कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों या तीर्थों में नहीं है। हाँ, वो हर उस चीज में है जहाँ उत्कृष्टता है, अच्छाई है, शक्ति है। जी।
और दूसरी सीख जो व्याख्या बजाती है वो है इस नजरिए का अभ्यास करना। अभ्यास करना कैसे? मतलब जीवन में जब भी कुछ असाधारण दिखे, शक्तिशाली, ज्ञानी या सुंदर, हाँ, तो उसे ईश्वर की अभिव्यक्ति समझकर मन में श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव लाना। अच्छा, तो ये भी एक तरह की पूजा हो गई। हाँ, ये पूजा का ही एक रूप बन जाता है। ये चीजों की पूजा नहीं है, बल्कि उनके जरिए जो स्रोत चमक रहा है उसकी पहचान है। इससे जीवन में निराशा कम होती होगी। बिल्कुल, और एक सकारात्मक नजरिया बनता है। तो संक्षेप में कहें तो ये अध्याय हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सिखाता है। जी हाँ, दिव्यता को हर महान और सुंदर चीज में पहचानना। बिल्कुल। और यहीं पर एक गहरा सवाल भी उठता है, जिस पर यह व्याख्या हमें सोचने को कहती है। क्या सवाल? कि अगर हर श्रेष्ठता ईश्वर का अंश है, तो क्या उन चीजों में दिव्यता नहीं है जिन्हें हम सामान्य समझते हैं, साधारण, महत्वहीन? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या दिव्यता सिर्फ भव्यता और उत्कृष्टता में ही है, या वो सादगी में, रोजमर्रा की साधारण घटनाओं में भी उतनी ही गहराई से मौजूद है? बस हम उसे पहचान नहीं पाते। शायद असली चुनौती उसी छिपी हुई दिव्यता को देख